हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल ब्यूटीफुल लाइफ विद कान्हा जी में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में श्री कृष्ण ने श्री राधा से कैसे विवाह रचाया था। एक दिन की बात है। नित्य की भांति आज भी प्रातःकाल के समय नंद बाबा अपने गोवंश के साथ वन जाने को तैयार हुए। उनके समीप ही आंगन में बैठे बाल कृष्ण उनकी ओर कातक दृष्टि से देख रहे थे, मानो मौनवाणी से कह रहे हों, आज मुझे भी बाड़ीर वन ले चलो बाबा। नंद बाबा उनके संकेतों को समझ गए और अपनी गोद में लल्ला को लेकर वन की ओर चल दिए। सघन वर्षों की छाया देख बाबा ने कुछ क्षण विश्राम किया। तत्पश्चात बालक कृष्ण के मन में वन के सौंदर्य को निहारने की उत्कृष्टता जागृत हुई। बाबा को संकेत कर बालक कृष्ण आगे ही और चले दिए कि उनके स्वच्छ जल से सरोवर, एक सुंदर सरोवर दिखाई पड़ा, जिसके चारों ओर विविध प्रकार के रंग बिरंगे पुष्प खिल रहे थे। उन पर भंवरों की गुंजन और तितलियों का आगमन हो रहा था। वृक्षों के ऊपर पक्षियों का कलरव और आम्र वृक्ष की डाली पर बैठे कोयल की मधुर वाणी सुनकर लगता था जैसे अपने कान्हा के आगमन पर स्वागत गान कर रही हूँ। समीप ही छोटे छोटे हिरणों की टोली कुलाचे भर रही थी। बालकृष्ण ने देखा कि निकट ही झाड़ियों से निकलता श्वेत रंग के खरगोश उन्हें अपने संग खेलने को जैसे आमंत्रित कर रहे हों। श्री कृष्ण इन मनोहर दृश्य से अधिक समय व्यतीत नहीं कर रहे थे। उन्हें तो आगे की लीला में अब प्रवेश करना था। श्री कृष्ण की इच्छा से उसी समय प्रकृति में परिवर्तन के लक्षण दिखाई दिए। वायु का वेग तीव्र हो गया। आकाश मंडल में काली घटाएं घिर आई। मेघों के गर्जन के साथ नन्ही नन्ही बूंदियां धरती पर भिगोने लगी। चारों ओर अंधकार छाने लगा। वेगवती वायु के कारण वृक्षों के नन्हे नन्हे तने व कोमल पत्ते टूट टूट कर गिरने लगे। ऐसी भयंकर अवस्था में नंद बाबा लाला को ढूंढने के लिए चिंतित हो गए। उसी समय बाबा को ऐसा आभास हुआ जैसे उनके समीप ही कहीं अपूर्व ज्योति की प्रकाश से पूरा वन जगमगा उठा हो। उस ज्योति का रहस्य जानने के लिए बाबा को अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। उन्होंने देखा किशोर अवस्था को प्राप्त अपूर्व मादका से परिपूर्ण एक नव यौवन, जिसका अंग अंग तपे हुए स्वर्ण से भी अधिक कारतमान है। 16 श्रृंगार किए सम्मुख ही खड़ी है। वह अपने अधरों को मुस्कान बिखेरती हुई लजीले नैनों से बालकृष्ण की ओर निहारने लगी। उस बालिका के तेजोमयी रूप राशि से कुछ पल के लिए नंद बाबा ही मोहित हो उठे, परंतु जब उनकी दृष्टि सामान्य हुई तो देखा वह तो उनके परम मित्र श्री विश्वभानु जी की पुत्री राधा रानी है। बाबा ने कहा, बेटी, इस प्रतिकूल मौसम में यहाँ अधिक देर ठहरना उचित नहीं है, अतः कृष्ण को अपनी गोदी में लेकर नंदगांव पहुँचा दो और वर्षा थमने पर तुम भी अब वहीं विश्राम करना। बाबा के मुख से ऐसे वचन सुनकर राधा रानी तो प्रसन्न ही हो उठी। कान्हा को भी अपनी गोद में जाने के लिए आतुर हो उठे। श्री राधा ने बालकृष्ण को अपने अंग में भरकर चुनरी से ढक लिया और चल पड़ी अपनी डगर पर। बाड़ीर वन में श्री राधा यमुना के तट पर विचरण करने लगी। वह कान्हा के मुख दर्शन कर बावरी होती जा रही थी। वह उसके रूप सौंदर्य पर ऐसी मोहित हुई कि अपना आपा ही खो बैठी। उसे क्या मालूम था जिस बालक को वह अपनी गोद में लिए हुए हैं, कुछ पल बाद वह बालक ही उनका पति होगा। राधा रानी चलती जा रही थी और उनके चरणों के नीचे की शीतल बालू का स्पर्श और वर्षा की बूंदें भी विचलित नहीं कर पा रही थी। वह तो अलंग नारी की भांति कालिंदी तट पर चलते चलते बाड़ीर वन के आंतरिक अंचल में प्रवेश कर बैठी। श्री कृष्ण ने देखा संपूर्ण वन प्रदेश दिव्य आभा से आलोकित होता है। झरनों से जल भरने लगा। सरोवर में हंस की कोल करने लगे। मयूर नाचने लगे। यमुना का प्रवाह तेज हो गया है। बेलों पर सुगंधित फूल उगने लगे हैं। वृक्ष फलों के भार से झुकने लगे हैं। पृथ्वी पर मखमली घास उग गई है।
प्रकृति के इस परिवर्तन से आकर्षित हो राधा ने बालकृष्ण को अपनी गोद से नीचे उतार दिया। भूमि का स्पर्श पाकर कान्हा किशोरावस्था को प्राप्त हो गए और दिव्य देह धारण कर राधा रानी के समीप खड़े हो गए। उस समय उस वन के मध्य भाग में एक दिव्य मंडप ने आकार ले लिया। वहां विवाह की सब सामग्री एकत्रित हो गई। एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल श्री राधा माधव मंडप में बनी वेदी के चारों ओर बिछे मखमली आसन पर विराजमान हो गए। शीघ्र ही श्री ब्रह्मा जी ने वहां उपस्थित होकर युगल चरणों में प्रणाम किया। तत्पश्चात उन्होंने कहा, हे प्रभु, यद्यपि आप दोनों नित्य दाम्पत्य हैं, फिर भी लोक मर्यादा के अनुसार आज मैं आपका विधिवत विवाह संपन्न करूंगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित की और प्रिय प्रियतम का पाणिग्रह संस्कार विधिवत पूर्वक प्रारंभ किया और श्री राधा कृष्ण से अग्निदेव की 7 परिक्रमा पूर्ण करा उन्हें एक दिव्य सिंहासन पर विराजमान कर दिया। एक पिता की भांति ब्रह्मा जी ने श्री राधा का हाथ श्री कृष्ण के हाथों में सौंप दिया। इस अवसर पर आकाश मंडल से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की तथा गंधर्वों ने मंगल गीत गाकर उनका स्वागत और अभिनंदन किया। इस अवसर पर विवाह की दक्षिणा के रूप में ब्रह्मा जी को इनके इच्छा अनुसार युगल सरकार ने अपने चरणों की भक्ति प्रदान कर सम्मान पूर्वक विदा कर दिया। अब अपने आप को अकेले पाकर दोनों ही प्रणय विहार और आपस हास विलास के लिए ललायत हो उठे। इन दिव्य क्षणों का वर्णन करते हुए माधुर्य के इस दिव्य क्षण में वह नव दंपतियों ने एक निकुंज में प्रवेश किया। दोनों प्रेमी जन एक दूसरे के कंधे का सहारा लेकर नंद नंदन से भी करोड़ों गुना अधिक सौंदर्य से ओतप्रोत बाड़ीर वन में विचरण करने लगे। यहाँ के अद्भुत दृश्य को निहारते हुए कुंज और निकुंज में विविध प्रकार से हास विलास करते हुए तत्पश्चात श्री कृष्ण ने श्री राधा से यमुना में जल विहार किया। इसके पश्चात गोवर्धन की एक कंदरा में कान्हा ने श्री कृष्ण राधा से संग नृत्य किया। इस प्रकार यह नव युवक प्रेम लीला में आकंठ डूब गए। इन दोनों ने पुनः बाड़ीर वन में प्रवेश किया। यहाँ श्री कृष्ण ने राधा रानी का नख श्रृंगार किया। नेत्रों में काजल की रेखा खींचकर उनके हृदय क्षेत्र में पुष्पों और दिव्य आभूषणों से विभूषित कर दिया। इस कर्म में श्री राधा के चरणों में महावर लगाने समय श्री कृष्ण उनके माधुर्य में खो गए। अब श्री राधा ने भी अपने प्रियतम का उसी प्रकार श्रृंगार करने का विचार किया। उन्होंने जैसे ही श्रृंगार सामग्री श्री कृष्ण के समीप रखी, उसी समय कान्हा ने अपने माया के माध्यम से शिशु रूप धारण कर लिया। इस परिवर्तन को देख श्री राधा विलाप करने लगी। तत्क्षण आकाशवाणी के माध्यम से एक संदेश सुनाई पड़ा, जिसमें कहा गया कि हे राधे, यह समय विषाद का नहीं, धैर्य रखने का है। कुछ समय पश्चात तुम्हारी मनोकामना स्वतः ही पूर्ण होगी। इस दिव्य वाणी से आश्वस्त हो श्री राधा ने बाल कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया और नंद भवन जाकर प्रकृति प्रकोप की बात बताकर यशोदा मैया के हाथों में सौंप दिया। हर्ष और विवाद के इस क्षणों में श्री राधा नन्हे राजकुमार की ओर देखती रही। अपने नैनों की सांकेतिक भाषा में उनसे विदा लेकर अपने घर की ओर चल दी। हरे कृष्णा, राधे राधे।